तुम्ही लपून चालल्या समोर या रविदास शक्ती। यहाँ पर तेलंगाना अखिल भारतीय विकास संगठन तेलंगाना कमेटी की ओर से माननीय समाज जी और धर्मभूषण माननीय आदरणीय वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज जी, इनको स्वागत अखिल भारतीय विकास धर्म संगठन। पुरस्कार मिळाल्याबद्दल हे पुन्हा रविदास शक्ती। पुरस्कार तो साथ में ले लूंगा। हमारे माननीय संत श्री सुखदेव की वाग्मय साहब और आज आप सबके दर्शन करने के जो बीच में सूत्रधार हैं, सेतु हैं, मेरी बारी मेरा माइक ऊंचा करना है क्योंकि आप सबने मेरा कद ही इतना बढ़ा दिया कि माइक छोटा हो। तो जो आज हमारे बीच में आप सबके दर्शन करने का जिनके कारण सौभाग्य प्राप्त किया, सूत्रधार कहीं, सेतु कहीं, श्री बलराज सिद्धू जी, समाज के वेंकट साहब दुम्बे जी, अध्यक्ष बालाजी दुम्बे जी, वैसे मैं समझता था कि इस कार्यक्रम में किसी को प्यास ही नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, और ये अच्छी बात है। और हमारे सचिव मणिकर्णपुरम जी, अनमोल वाघमारे जी और अलग अलग प्रदेशों से, जम्मू कश्मीर से, बिहार से, विशाखापट्टनम से, सभी जगह से आए हुए हमारे महान भक्त, हमारे बीच में प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, बहुत बहुत विद्वान बैठे हैं, रोहिदास जी बैठे हैं, वाघमारे जी। मैं नाम की तफसील में नहीं जाऊंगा, अगर नाम लेने लगा तो बहुत लंबा समय उसी में निकल जाएगा। आज हम श्री गुरु रविदास महाराज जी को अपना शीश झुकाने के लिए आए हैं और उनके 639वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नंदेड़ की रविदासिया समाज के कार्यक्रम में, क्योंकि मैं तो यहां पहली बार आया, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। और गुरु रविदास महाराज जी, जिन्होंने पूरे विश्व में एक नैतिकता की भावना से कहा, एक मानवीय जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी शिक्षा दी है। और हम उन्हें श्रोमणी, संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं। संत श्रोमणी का मतलब होता है कि सबके, वो हमारे ही समाज के नहीं बल्कि पूरे समाज के, पूरे देश के, पूरी दुनिया के वो संत हैं। और उन्होंने प्रेरणा जो दी है वो सिर्फ इस हमारे ही समाज को दी है ऐसा नहीं, उन्होंने सभी के लिए एक हमें मार्गदर्शन दिया है। सिर्फ महज इसलिए कि वो हमारे समाज में पैदा हुए, इसलिए हमें जरा एक अलग से गर्व
और एक अलग से उनके नाम लेकर हमें एक अलग ऊर्जा भी मिलती। मगर गुरु रविदास महाराज जी ने सबके लिए उपदेश संदेश दिए और सबसे बड़ी बात उन्होंने हमें ये कही है कि हालात चाहे कितने भी क्यों ना विपरीत हों, मगर सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस वक्त उनका जन्म हुआ समाज में कितनी कुरीतियां थी, कितनी भेदभाव थे, मगर उन सबके साथ जूझते हुए लड़ते हुए एक अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के साथ आज सर्वमान्य हो। और उन्होंने यही हमें प्रेरणा दी कि डर के आगे झुकना नहीं, सच्चाई के आगे रुकना नहीं। और मैं गुरु रविदास महाराज जी को इसलिए भी मानता हूं क्योंकि आज से 600 साल पहले उनकी वाणी के बारे में तो हम सब जानते हैं, मगर जो उनके लिए सबसे ज्यादा मुझे प्रेरित करती है कि वो है हकों की लड़ाई, अपना अधिकार की लड़ाई उन्होंने हमें लड़ी। और इसीलिए वो हमारे देखिए अच्छी शिक्षाएं देने वाले गुरु बहुत, मगर हमें अधिकार की लड़ाई भी लड़ने की सिखाई वो गुरु रविदास महाराज जी ने सबसे पहले सिखाया। क्योंकि जब वो राजा नागरमल उनकी पूजा पाठ के ऊपर किंतु प्रंतु करता है, तो उनकी कचहरी में जहां उस वक्त इस समाज को बोलने का हक नहीं, पूजा पद्धति का हक नहीं, पूजा पाठ का हक नहीं है, समाज में किसी के साथ सीधी बात नहीं करना, वहां राजा उस समय के राजे के सामने खड़े होकर कहना कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, और तुम जिनकी कह रहे हो बात कि यही धर्म के पुजारी, यही धर्म के ठेकेदार हैं, और ये लोग मैं 4 युगों के जन्म को निकाल के दिखाता हूं। और ये क्रांतिकारी भाषा, और उस क्रांतिकारी का आगे स्वरूप जो है वो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी देखा। और वहीं से अगर हम कहें कि गुरु रविदास महाराज जी से ही ये क्रांति की लहर कि डरना नहीं, अगर कोई राजा है जितनी बड़ी मर्जी ताकत हो उसके आगे झुकना भी नहीं। और यही हमें सिखाया कि सच की हक की लड़ाई लड़ते हैं, और उन्होंने लड़ी है। और लड़ने के बावजूद आज हम सब अभी यहां से मंच से कह रहे थे कि हमें गर्व है कि हम चमार। यहां पर तो अभी शायद पंजाब के अलावा तो शायद कहीं ना कहीं संकोच भी करते हैं, मगर पंजाब में तो अगर देखेंगे तो गाड़ियों के पीछे भी लिखे हैं, वो लिखा तो पंजाबी में होता है, गबरू पुत च महाराजे, अणखी पुत च महाराजे। अणखी का मतलब गैरतमंद बेटा चमार का, ऐसा गाड़ियों के ऊपर लिखा। अगर गाने सुनेंगे तो ऐसे जहां पर कहीं फकर से शायद कहा कहीं मैंने इतना नहीं मिला, मगर पंजाब में इसके लिए तो गर्व महसूस करते हैं। और ये गर्व इसलिए महसूस करते हैं कि जो गुरु रविदास महाराज जी ने हमें वो क्रांतिकारी लहर का संदेश दिया है, उसी को अपनाते हुए आज अगर इस हाल में बैठे हैं तो गुरु रविदास महाराज जी की क्रांतिकारी सोच। अगर वो क्रांतिकारी सोच ना होती, हम ही ना होते, बहनों को तो बात बहुत दूर की बात है। और उसी सोच को हम कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आगे चल के हमें अधिकार दिए। मगर मैं अक्सर ये जरूर कहता हूं कि गुरु रविदास महाराज जी की वाणी से हमें शिक्षा भी बहुत, उनकी हर लाइन की वाणी को जितनी भी यहां पे अभी तक बोली गई, उनकी हर लाइन को अगर गंभीरता से सुनो तो आज भी वो किस और इस समय की परिस्थितियों के साथ आज भी लड़ने की ताकत हुई, और आज भी जीवन जीने की कला उनमें से मिलती है। और क्योंकि मैं अक्सर
इन दो लोगों को सारनाथ जरूर सुनाता हूं। गुरु रविदास महाराज जी का आपने वाणी में सुना होगा, सात संगत मिल रहिए माधो जैसे मखदम किया। कि अगर इसका सरल भाषा में संक्षेप में अगर उसका व्याख्यान करना है तो ऐसा ही होगा कि जैसे मक्खी का छत्ते पे मधुमक्खियां इकट्ठी रहती हैं, ऐसे हमारा जीवन भी होना चाहिए, ऐसे हमें मिलजुल के रहना चाहिए। मगर जब हम सोचते हैं कि मधुमक्खियों के बारे में ही गुरु रविदास महाराज जी ने क्यों कहा, इकट्ठियां तो भेड़ बकरियां भी रहती हैं, कीड़ियों का झुंड है वो भी एक साथ रहता है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रुप में रहते हैं, दीमक भी ग्रुप में रहते हैं। मगर ऐसा क्या देखा है कि गुरु रविदास महाराज जी ने कि हमें प्रेरणा दी है कि जैसे शहद की मक्खियों में आपस में प्यार होता है, मिलकर रहती हैं, वैसे रहना चाहिए। तो अगर उसको गंभीरता से देखें तो जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि गुरु रविदास महाराज जी ने बहुत गंभीरता से ये दो लाइनें की। क्योंकि मधुमक्खी को क्यों चुना है कि मधुमक्खी, आप इतना बड़ा छत्ता देखते हैं, इतना साथ इकट्ठियां रहती हूं, किसी भी व्यक्ति ने किसी दो मक्खियों को आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। इसी कारण गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि मक्खियों में कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करती। और दूसरी विशेषता है कि मक्खी की, शहद की मक्खी को जिसको जो काम दे दिया जाए वो अपना काम ईमानदारी से करे। अगर किसी का काम छत्ते की रखवाली करना है तो वो रखवाली करती है। अगर छत्ते की मैन्युफैक्चरिंग, उसका घर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसका छत्ता जो उसका काम करना है वो अलग करती है। जो शहद इकट्ठा करके लाती है वो अलग होती है। सारी मक्खियां अपनी अपनी जो दी हुई ड्यूटी, अपना अपना दिया हुआ काम ईमानदारी से करती है, और कहीं भी उनके मन में ये नहीं आता कि वो खाली बैठा मैं क्यों करूं। और तीसरी जो विशेषता है कि मधुमक्खी में जो गुरु रविदास महाराज जी ने देखी है कि वो फूल पर बैठती है, रस इकट्ठा करती है, और रस इकट्ठा करने के बाद उस फूल से रस इकट्ठा करने के बाद सीधा छत्ते में लेके जाती है, जहां उसकी साथी मक्खियां होती हैं, उनके बीच में जाके अपने उनका बड़ा स्टोर जो है वही करती है। उसके रास्ते में मन में कभी नहीं आता कि शहद तो मैंने इकट्ठा किया, काम मैंने किया, खाद दूसरी भी जाएगी, ये उसके मन में कभी नहीं आया। यानी ये कहते हैं कि हमको एक साथ रहती हैं, मिलकर रहती हैं, अपना दिया हुआ काम करती हैं, और कभी भी अमानत में खयानत नहीं करती, और जो उसके पास मिल गया वो अपनी ड्यूटी समझती हुई अपना फर्ज समझती हुई वहीं पर देती। चौथी विशेषता क्या है? ये विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मधुमक्खी में देखी कि आपने देखा होगा कि मक्खी, जो मधुमक्खी है, वो फूल पर बैठती है, जिस फूल पर बैठती है रस चूसती है। अगर आप हकीकत से लेंस लेके भी देखना चाहोगे तो देख लेना, वो जिस फूल से रस लेती है वहां पर कभी भी अपनी गंदगी नहीं छोड़ दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी बुराइयां कहीं नहीं छोड़ती, अपनी अच्छाई वहां से उसी की अच्छाई लेकर अपने छत्ते तक अपने साथियों तक जाती है फूल की, और अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ के आती। और ये दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वो जिस थाली में खाती है उसमें छेद भी नहीं करती। ये मधुमक्खी में विशेष है। और जब वो कभी आपने उसको देखा होगा कि वो जो शहद देती, ये सब काम मिलकर करती हैं,
कहीं इनके बीच में कहीं तो कटाक्ष नहीं होती, मगर आप में से कभी किसी ने उनकी तरफ उंगली करने की जरूरत की है? अगर उस मक्खी को अगर छेड़ दो तो फिर वो एक साथ होकर उसको मजा भी सिखाती हैं जो उनकी तरफ देखती है। मेरा कहने का मतलब गुरु रविदास ने उनमें से ये देखा है और ये संदेश देने का है कि आपने कभी किसी से किसी को चुनौती नहीं देनी, मगर आपकी उस गैरत को, उस अनक को कोई बंगाल कोई ललकारता है तो फिर वो जैसे मक्खियां के साथ इकट्ठा होते हल्ला बोलती हैं, तो ये समाज को शिक्षा दी है और यही शिक्षा दी है। अगर आपकी गैरत और अनक को कोई ललकारता है तो उसको मजा भी सिखाता है। और इसीलिए गुरु रविदास महाराज जी ने हमें भी शिक्षा दी है कि साथ संगत मिल रहिए माधो जैसे मत किया। हमारा आपसी प्यार, हमारा एकता ऐसी होनी चाहिए जैसी मत रहे। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमारे एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और हम जो काम करें कहीं भी जाएं अपनी गंदगी, अपनी बुराइयां छोड़ के ना आए और अच्छाइयां किसी की लेके आए और जिस थाली में खाएं कभी छेद ना करें, कभी अमानत में खयानत ना करें। और अगर आपकी गैरत को कोई ललकारता है तो फिर एक साथ होकर उसको भी बता दें कि समाज समाज है। तो ये हमारे लिए शिक्षा है। और अगर गुरु रविदास महाराज जी की जहां क्रांतिकारी सोच वहां आगे बढ़ने का फार्मूला भी, अगर ये दो लाइनें हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो मेरा ख्याल हमें और बाकी की चिंता नहीं है। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, साथ संगत मिल रही है माधो जैसे मत मकीरा कि उसकी भी हो जाएगी, तो फिर जो अभी मंच से कह रहे थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोड़ पड़े सब सम रहे, रविदास रहे तो सम। और जब ये साथ संगत मिल रही है माधो वाला हो जाएगा तो फिर मधुमक्खी की तरह सबको अन्न भी मिलेगा, सब में समानता भी होगी और फिर रविदास मतलब भगवान भी प्रसन्न हमसे हो। और जिस बेगमपुरा की बात गुरु रविदास महाराज जी ने की है, उस बेगमपुरा जहां पर किसी की कोई शिकायत नहीं होगी, किसी को कोई गम नहीं होगा, किसी के पास कोई कमी नहीं होगी, हर चीज सभी के पास होगी, तो उसको कहेंगे हम बेगमपुरा। और फिर वो जो बेगमपुरा की बात की है और बेगमपुरा बसाने के लिए साथ संगत मिल रही है माधो से शुरू होगा और आगे बढ़ता हुआ हमें समाज में आगे बढ़ने की एक, जहां हमें एक नई ऊर्जा देगा, नई शक्ति देगा। तो नई शक्ति गुरु रविदास की, अभी यहाँ पे रविदास शक्ति सभी कह रहे थे, शक्ति क्या है? यही शक्ति है जिसने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और यही क्रांतिकारी की सोच जिसमें गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि जब ये जाति प्रथा ऊंच नीच की थी कि तो ही मोही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। ये क्रांति के उस समय जहां हमें बोलने का समय नहीं था, हमें बात करने का अधिकार नहीं था, तब ये कहना कि भाई तुम्हारे और मुझ में अंतर क्या है? वही अंतर नहीं है। कनी की कटी की जल तरंग, आपने कभी तालाब में कंकर फेंका है तो एक हल्की सी लहर उठती है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है मगर बाद में शांति, और वो रहता पानी है। और यही समाज को उससे बताने की कोशिश की है कि हमारे और आपके बीच में जिनके मन में कहीं ना कहीं अहंकार होगा कि हम पता नहीं बड़े हैं छोटे हैं क्या है, और मुझे तो ये खुशी है कि हम जिस समाज में रहते हैं और जिस भारत की बात, अभी मन से बात कर रहे थे माने ये अन्नपूर्णा जी गुरु रविदास महाराज जी की बात कर रहे थे कि हमारे बीच में एकता समानता की बातें कर रहे थे। तो अगर गुरु रविदास महाराज जी के
उसी क्रांतिकारी सोच को देखें तो हमने अपनी एक नई ऊर्जा जो शक्ति मिलती है उसका एहसास हम जब करते हैं कि तो ही मोही अंतर कैसा कनक कट की जलतरंग जैसा, और उसी सोच की बात करते हुए जब ये बात भी कर रहे थे कि भारत के प्रति हमारा हमने कभी भी भारत के अंग्रेज किसी ने भी बात की, जब भी किसी ने बात की तो इस देश को रचना करने की बात की। और हम अक्सर बोलते हैं जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। अगर जय भीम बोलते हैं तो साथ में जय भारत में। अगर इसके राष्ट्र के सही निर्माता कौन है तो वो हम हैं। और ये सिर्फ बात जय भीम जय भारत तक ही सीमित नहीं, अगर इसका पुराना इतिहास देखें तो इस देश की रचना और इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले वो कौन है? वो हम हैं। वो कैसे? अगर हम देखें इस देश में दो पवित्र ग्रंथ, एक है रामायण और दूसरी है महाभारत, गीता उसका छोटा सा। और दोनों के कारण हमारी जीवन शैली, हम अपनी जीवन शैली तय करते, हमारा रहना सहना संस्कार कैसे होने चाहिए इन्हीं धर्म ग्रंथों से। और दोनों ग्रंथों की रचना किसने की? रामायण की रचना की भगवान वाल्मीकि। तो वो कौन थे? हमारे साथ। और महाभारत की रचना की वेद व्यास ने, और वो वेद व्यास कौन थे? वो भी हमारे साथ। आज इस देश को, पुराने देश को विश्व गुरु बनाने वाले कौन थे? ये दो ग्रंथ अगर हम मानते हैं, अगर उन्हीं की बात मान लें तो फिर इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले, इस देश का नाम उजागर करने वाले कौन थे? हमारे समाज। और जब इस देश के ऊपर बहुत भारी पड़ी, इस देश को संभालने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला, तो इस देश का संविधान लिखने वाला वो कौन आया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए। और जिसे हम इस देश की तीसरी पवित्र ग्रंथ मानते हैं, जिसके बिना रामायण से और महाभारत से तो हम संस्कार ले सकते हैं, मगर संविधान के बिना इधर उधर भी नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ा हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा हो गया? हमारा ग्रंथ कौन सा हो गया? वो इस देश का संविधान है। और इस देश के संविधान के रचनाकार कौन है? डॉक्टर बाबा साहब। मेरा कहने का मतलब, इस देश को कभी भी किसी की जरूरत पड़ी है तो हमारे समाज ने संभाला, और आज भी हमें उसी गति पे चलते हैं। और मैं वैसे अक्सर, मैं जब कभी लगता हूं तो मुझे भावना ज्यादा हो जाता हूं, और मैं क्षमा चाहूंगा, समय ज्यादा ले रहा हूं, मगर छोटी सी बात करके अपनी बात का खत्म करूंगा कि भाई देश की रचना में हमने बहुत बड़ा योगदान, और हमें भी बस, अब जो मैं आखिरी बात कहूंगा कि समाज को हमारे कहीं ना कहीं अलग से प्रेरणा लेने की जरूरत। आपने कभी वाल्मीकि की तस्वीर देखी होगी तो उनके हाथ में क्या पकड़ा होता है? क्या होता है? क्या रुचि बोलो ना, मैं कलम होती है। उनके हाथ में क्या होता है? कलम। और कभी आपने, जब भगवान वाल्मीकि के हाथ में कलम हुई और इसी कलम के कारण उन्होंने रामायण लिखी, और वेद व्यास जी के हाथ में कलम थी और इसीलिए महाभारत लिखी, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के हाथ में कलम थी इसीलिए देश का संविधान लिखा, और आगे मैं कहता हूं कि कबीर जी के हाथ में कलम थी तो इसीलिए उनका नाम गुरबाणी में दर्ज है, गुरु ग्रंथ साहब ने। और गुरु रविदास जी ने भी बाणी लिखी तो कलम से लिखी, और इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने भी उनकी बाणी दर्ज है। आज हम उनकी बाणी का उच्चारण भी कहीं कर रहे हैं। वो कहीं ऐसे तो बताते नहीं, हवा में तो बता के नहीं गए, लिख के, कलम से लिख के बता रहे। और मेरा कहने का मतलब है कि इन सब ने कलम, इन सबके हाथ में कलम है।
और कलम का मतलब है कि उनके पास ज्ञान है। जिसके हाथ में कलम होगी उसके हाथ में ज्ञान होगा। मेरा कहने का मतलब हमारे समाज के जितने भी प्रमुख हुए, उसको चाहे भगवान की संज्ञा दे दो, चाहे पीर की दे दो, चाहे पैगंबर की दे दो, चाहे प्रमुख की दे दो, कोई संज्ञा दे दो, मगर हमारे समाज के जितने भी प्रमुख लोग हुए सबके हाथ में कलम थी। और उसका मतलब है उन्होंने ज्ञान हासिल किया है और ज्ञान हासिल करके उन्होंने अपने घर नहीं रखा, उन्होंने ज्ञान हासिल करके ज्ञान का प्रवाह किया है, पूरा फैलाया है, वो चाहे किसी भी माध्यम से फैलाया है और उसका फायदा पूरे समाज को, पूरे देश को हो, ऐसी हमारी उन्होंने कामना भी की। अगर गुरु रविदास महाराज जी की वाणी तो पूरे समाज के लिए, कबीर जी की वाणी पूरे समाज के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है पूरे समाज के लिए, वाल्मीकि की रामायण है पूरे समाज के लिए। तो मेरा कहने का मतलब उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया है वो पूरे समाज के लिए उनको ज्ञान हासिल किया और उसका प्रभाव भी पूरे समाज में किया। और किसी भी पैगंबर, पीर, भगवान, प्रमुख के हाथ में कभी किसी ने डांग, सोटा, खंजर, तलवार देखी है? तो फिर आज हमारे समाज की जो पहचान कलम की थी, आप सबको भी महसूस होता होगा, मुझे भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी पहचान इस देश में कलम की थी, उससे हम कहीं ना कहीं पछड़ गए। और आज हमें फिर इस दिन पे गुरु रविदास महाराज जी के जन्म दिवस पे हमें फिर वही शिक्षा ग्रहण, उनसे दिए हुए मार्गदर्शन के शिक्षा लेके आगे बढ़ना चाहिए कि हमने ज्ञान हासिल करना है, कलम लेनी है। कलम का मतलब हमने विद्वान बनना है। विद्वान का मतलब डिग्री नहीं है, एमए पीएचडी की डिग्री नहीं, बहुत सारे पैसे हैं। मेरा कहने का मतलब ज्ञान लेना है और ज्ञान हासिल करके उसका प्रभाव समाज में देना है और देश की सेवा में करना है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना सारा समय इस देश के लिए लगाया और हमें भी कहीं ना कहीं ये लगाना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से मैं एक ही बात सीख पाया हूं कि वो सब तक मैं संक्षेप में करूंगा, मुझे इशारा में नहीं लग गया है, निकलने का हो गया, बस एक ही लास्ट बात करके मैं खत्म करूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरा जीवन इस देश के लिए लगाया, पूरा जीवन इस समाज के लिए लगाया, मगर वो जब तक जीवित रहे अपनी सब कुछ कुर्बान इस देश के लिए, समाज के लिए किया है। मगर वो जब तक जीवित रहे इस देश के नागरिक और हमारे समाज के नागरिक उनके साथ उस तादाद में नहीं लग पाए जिस तरह से आज हम उसकी जरूरत में। अगर उसको करते तो कहीं अलग बात, मगर मेरे जो मैं उसको प्रेरणा लेता हूं वो लेता हूं कि वो सारा जीवन लगाया, हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग उसके साथ नहीं चले, मगर उस व्यक्ति के बीच में मन में कभी नहीं आया कि जिस समाज के लिए काम कर रहा हूं, जिस देश के लिए काम कर रहा हूं, वो मेरी आलोचना कर रहा है, वो मेरे खिलाफ चल रहा है, मैं क्यों उनकी सेवा करूं। मगर उन्होंने देशों विदेशों में मिली सुख सुविधा को ठोकर मार के इस देश की सेवा में अपना योगदान। और आज छोटी सी बात होती है, ऐसा क्यों होता, बड़े बड़े बिरहर, आपने तो कभी 8-7 महीने पहले नाम भी नहीं सुना था, मैंने तो नहीं सुना था, मुझे तो कभी मैंने पढ़ा भी नहीं थी क्या क्यों होता और क्या क्यों होता क्या होता। और अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन को देखें तो उनके से प्रेरणा लेके कि हमारे साथ कोई चले या ना चले, हमें समाज में काम करते हुए नेक दिली से कोई साथ दे ना दे, मगर हमें समाज के लिए और इस देश के लिए काम करते जाना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दर्शन करके मैं आज बहुत प्रसन्नित भी हुआ, खुश हूँ, मशहूर अपने आप को साथ महसूस कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।